आप काम पर जा रहे हो? हाँ जी। लेकिन आज तो छुट्टी है ना, यौम तकबीर है। नहीं, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर सब हो गया था, बाकी ये बस 23 सालों के अंदर तकबीर नहीं आई, मगर इस साल तकबीर पैदा हो गई क्योंकि खान साहब को जो रिहा करना था। नहीं तो आप लोगों का क्या वहाँ पे खुला है, सदर खुला है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खुला है, काम धंधे है नहीं बेगम, हालात मामला सारे डिस्टर्ब में खराब है। इन लोगों को यौम तकबीर याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और 4 दिन व्लॉग ना बनाने की रीज़न ये है कि मुझे गर्मी दाने हो गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है और आप सब भी जानते हैं क्योंकि हर तरफ गर्मी है। 4 दिन का ब्रेक तो बनता है ना, इसलिए क्योंकि जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो और साथ साथ आपके साथ कोई सपोर्ट भी ना हो और आपने खुद ही काम करना है, खुद ही देखना है, और वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। जो व्लॉगिंग करती हैं वो ज़्यादा बेहतर समझती होंगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो को एडिट करने में। तो बस इन्हीं चक्करों में फिर मैंने कहा चलें थोड़ा 4 दिन रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन अब कि जितना भी थक जाएं आप, काम तो आपकी जान नहीं छोड़ सकते जी। हमारे मियाँ जी गए काम पे और देख लीजिए ये धुले हुए कपड़े, हमने कहा चलें जी इन्हें तय करके अपनी अपनी जगह पर रख दें हम। और दरअसल ज़्यादातर गर्मी फ्लैट वैसे भी बंद है और ये कारपेट का भी इशू है, इनको भी चेंज करना है, पर हेल्प करवाने वाला कोई भी नहीं है साथ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मा भी अभी फ़िलहाल नहीं आ पा रही हैं। तो उम्मीद है, पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ईद से पहले ही जो है तो ये दोनों कमरों से कारपेट में हटा दूँ, ताकि आसानी से सफाई भी हो सके, कमरे साफ़ हो, धुलें ताकि ठंडे हों बहुत शदीद गर्मी की वजह से। तो जी देखिए, ज़ुनैरा मदरसे से आ गई थी, इनको मैंने खाना खिलाया और इसे मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। आप देखें ये ना मदरसे जाने के लिए खुश होती है और ना ही ट्यूशन जाने पे, क्योंकि इस उम्र में बच्चा कहता है सिर्फ शरारतें और मस्तियाँ हम करें, हमें पढ़ना ना पड़े। ज़ुनैरा ट्यूशन से आई तो मेरा थोड़ा मार्केट का काम था, मुझे जाना था, ग्रॉसरी घर की थी। तो ये देखें जी, ये मेरे भाभी ने जो है तो मेरे लिए बेसन की रोटी और लस्सी तो कहा कि लेती जाओ साथ। तो फिर अब मैंने बैग में रख ली, मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भाभी ने ज़िद की कि नहीं ले जाओ खाना। लेकिन मैंने कहा मार्केट में कैसे खाएंगे जी। ये हम पहुँच गए, ये मार्केट में एक बहुत बड़ी शॉप बनी है, वन विंडो कह रही हूँ, $1 शॉप। तो ज़ुनैरा ने अपने स्कूल की 4 बोतलें तो तोड़ दी हैं, तो मैंने कहा चलें जी कुछ चीज़ें लेनी थी, अब घर की तो ज़रूरत की चीज़ें तो लाजमी है ना, उनके बगैर गुजारा भी तो नहीं है ना, क्या करें। तो ये छुरी मैंने ली थी, क्योंकि जो मेरे पास पहले की 2 थी तो वो कुछ अब ख़ास काम नहीं कर रही थी। मैं कहा चले वो ले लेते हैं, ये सॉल्ट एंड पेपर की, क्योंकि एक ज़ुनैरा से गिरी और टूट गई थी। ये थोड़ी महंगी थी, तो मैंने कहा जी बच्चों वाला घर है और बार बार ख़ुद से भी गिर के चीज़ टूट जाती है, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी नॉर्मल वाली लेते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारी बोतलें लग रही थी, ये जूस की, शेक की, तो मैंने कहा चलें इसमें से एक ले लेते हैं। एक मैंने ये ले ली थी, तो बस इसके लिए तो मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया। ये मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मा मुझे जो है तो खिलौने दिला के दो। यहाँ पर थी काफ़ी सारी चीज़ें, पर कोई फ़ायदा नहीं था ऐसा ना, क्योंकि ज़ुनैरा ने तो चीज़ संभालनी नहीं होती। हर चीज़ जो है वो ₹250 की थी, क्योंकि ये $1 शॉप जो था। तो बस जी वहाँ से हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ली, फिर आगे आ गए हम कॉस्मेटिक की शॉप पर। यहाँ से जो है तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने बाय की जो मुझे चाहिए थी। इंशाल्लाह मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया ना यहाँ से। और जी ये काफ़ी मार्केट में मेरी बहुत ही पुरानी शॉप है, जहाँ से मैं जो है तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं लेती हूँ। तो बस जी जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिया और घर आ गई। ये देखिए जी, जो चटनी थी वो सारी जो है गिर गई थी बेसन की रोटी पर। मैंने लस्सी रखी फ्रीज़र में, मैंने कहा जब ठंडी होगी तो फिर पियेंगे, पहले तो हम जी बेसन की रोटी खाएं। खैर माशाल्लाह भूख लग रही थी तो इसीलिए अच्छी भी लग रही थी, तो सबसे पहले बैठ के तो मैंने ये खा ली और फिर उसके बाद हमने पी लस्सी, क्योंकि चाय आजकल मैं बना भी नहीं रही हूँ और बस वही सुबह ही मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद तो फिर मैं दिन भर नहीं पीती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा गर्मी दानों की वजह से मैं 3-4 दिन मैंने स्किप कर दी है। आप लोग कहोगे कि ये तो कह रही थी कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जितनी गर्मी हो मैं चाय नहीं छोड़ूंगी, और अब कह रही है मैंने चाय स्किप कर दी है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि गर्मी दाने जो हैं, समझ रहे हो ना। कल मेरे से ये देखें जी ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और जग टूट गया। ये कांच का था, ज़ाहिर सी बात ही ओरिजिनल होता है तो इस जैसा तो फिर कोई नहीं होता। फिर मुझे जाके मार्केट में स्पेशली मुझे जाना इसीलिए था, प्लास्टिक का ही ले लिया मैंने। फिर ₹450 बोलता था, ₹400 का मैंने लिया। और कुछ वो चीज़ें काफ़ी टाइम से जो है तो ख़त्म थी और चाह रही थी कि ये भी वो भी, तो फिर ये एक तरीका हो जाता है। एक हस्बैंड से ये चीज़ मुझ में आई है
कि चलें लिस्ट बना लो, जो चीज़ चाहिए है तो उसकी लिस्ट बना लो, तो फिर जब जाएंगे तो ले लेंगे। तो इसीलिए मेरे काफ़ी सारी चीज़ें घर की ग्रॉसरी की मुझे जो ज़रूरत थी वो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई थी, क्योंकि आप जब जाओ मार्केट तो पता भी नहीं चलता, पैसे खुल जाते हैं। और आज भी मेरे साथ इसी तरह हुआ ही, मैंने जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने सिर्फ वही ली और मेरा 5,000 रुपया पूरा लग गया। मैं तो इस बात पे हैरान होती रही कि हैं, हालांकि लिया क्या है मैंने, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो मैंने $1 शॉप से ली, उसके बावजूद 5,000 लग गया। ग्रॉसरी से हुए फ्री तो फिर आ गए किचन में, क्योंकि डिनर तो बनाना था और ऐसा तो हो नहीं सकता, खाए बिना भी गुजारा नहीं है। क्या करें फिर, अब गर्मी है, सर्दी है, खाने से जान नहीं छूट सकती, ना घर के कामों से छूट सकती है। तो आज मेरा इरादा था, मैंने कहा चले ऐसा करते हैं कि कौरमा बना लेंगे, क्योंकि 2 दिन से मैंने दाल बनाई थी, तोरियां बनाई थी। जो 4 दिन जो व्लॉग अपडेट नहीं किया था तो उसमें मैं यही दालियाँ सब्जियां ही हम लोग खा रहे थे। तो थोड़ा सा चिकन था तो मैंने कहा चले ऐसा करते हैं कि कौरमा ही बना लेते हैं। और साशे मेरे पास था नहीं तो मैं मार्केट गई तो जाकर ले आई थी मैं। आप लोगों को तो पता है कि मैं कौरमा कितना मज़े का पकाती हूँ। वैसे इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। और जिन लोगों ने भी मेरे हाथ का खाया हुआ है माशाल्लाह, जो मोहब्बत करने वाले लोग होंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते हैं, और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो हसद से या जलन से तारीफ़ तक भी नहीं कर पाते कि भाई माशाल्लाह अच्छा पकाया है या नहीं पकाया। और ख़ैर मैं अपने आप को तो कोई बहुत बड़ा शेफ़ नहीं कहूँगी, इंसान है, कभी ख़राब भी हो जाता है ख़ुद से भी खाना, मुझे ख़ुद कभी कभी अच्छा नहीं लगता है खाना। तो बस ये देखिए जी, आज मैंने ज़रा कौरमे में दही ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि मसाला जो है तो उसका ज़रा जायका मैंने कहा थोड़ा कम आए और दही का ज़्यादा आए, तो इस वजह से बस ये देख लीजिए। वैसे तो मैं जब ज़्यादा मूड में होती हूँ और दिल से बना रही होती हूँ तो फिर मैं सिलबट्टे पे प्याज पीस के मैं करती हूँ। आज तो फिर बस आज के दिन काफ़ी सारे काम हो गए थे, मैं तो जल्दी जल्दी बना लें, टाइम भी हो गया ओवर, तो बर्तन भी धोने थे, अभी आटा भी गूंदना था, तो इस वजह से मैंने फटाफट जो है सालन तैयार किया। मैं कहा चलें ये हो जाए तो फिर जुनैरा को खिला लूँगी, क्योंकि लाइट आती है 9:30 बजे और तकरीबन मैं घर जब आई थी तो 8 बज रहे थे। आते ही मैंने खाना तैयार किया, बर्तन धोए, आटा गूंदा, फिर मैंने जब जुनैरा के लिए रोटी बनाई तो तब तक लाइट आ चुकी थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो बेटा आपको पहले नहला दूँ। जुनैरा को मैंने नहला दिया, क्योंकि गर्मी दाने इसको भी थे, अब तो काफ़ी बेहतर हो गई है क्योंकि हमारा एसी नहीं है और ना एसी ख़राब है। तो लास्ट ईयर से इसी तरह है, एक दिन ही कोई मुश्किल से चलता है और फिर ख़राब। तो बस इस दफ़ा भी, और इस दफ़ा गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है, हालांकि मुझे कभी गर्मी दाने नहीं निकले, पर इस दफ़ा गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकले हैं। तो कह रहे हैं मियाँ जी कि कहा हुआ है अब देखो कब तक कोई बराबरी बनती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी में एसियों में सोए हैं, बस अब नसीब की बात है। दिन अगर वो भी नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला सेटिंग हो जाएगी कोई ना कोई। बस ये है कि गर्मी ना चली जाए, गर्मी जाने से पहले पहले हो जाए। जी गपशप के साथ साथ जी अपने मियाँ जी का सूट मैंने प्रेस करना था और जुनैरा की भी स्कूल का यूनिफॉर्म करना था, क्योंकि आज तो हो गया ऑफ, अब कल से तो स्कूल जाना था, तो इसलिए मैं कहा चलें जुनैरा को तो मैंने सुला दिया खाना खिलाकर और फिर मैंने अपना काम निपटाया सारा। जी ये था आज दिन भर का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बाय बाय।